इस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर राज्य में उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे गूंज रहा है। वो भी कैसे वक्त में? ऐसे वक्त में जब कई राज्यों में चुनावों की आहट है, सुगबुगाहट है और योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया है। हालांकि इन सबके बीच यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से मैदान में उतर गए हैं योगी आदित्यनाथ, रौद्र रूप दिखाते हुए नजर आ रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब उनका एक और नारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि जहां दिखे सपाई वहां पर बेटियां घबराई। इसी के साथ अखिलेश यादव पर भी वो तंज कसते हुए नजर आए हैं, समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर प्रचार करने के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ, विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान वो ये तंज कसते हुए नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जहां पर दिखे सपाई वहां पर बिटिया घबराई। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं तो यहां पर भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक से नया नारा आ रहा था। वो कह रहे थे कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो होता था जिस पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई, और फिर योगी आदित्यनाथ तो रुक गए लेकिन सामने से जनता ने कह दिया गुंडा। उसके बाद योगी ने कहा और आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को, आपने अयोध्या कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, इनको लोक लाज नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर कहते हुए नजर आए और इसी के साथ उन्होंने कहा यह आस्था के साथ खिलवाड़ है। योगी आदित्यनाथ ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते और खासकर तब जब चुनाव हो तो ऐसे में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर तंज कसना थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का तरीका बिल्कुल अलग है, उनकी पुलिस अलग तरीके से काम करती है, वो खुद अलग तरीके से काम करते हैं और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में दिन पर दिन सुधार हो रहा है। अखिलेश राज में जो यूपी की जनता है वो सीधे तौर पर कहती है कि उतनी सेफ्टी हमें फील नहीं होती थी जितनी योगी राज में होती है और शायद इसीलिए तो 2022 में एक बार फिर से सिंहासन पर उनको बैठाया गया और 2027 को लेकर भी प्रदेश की जनता आश्वस्त नजर आ रही है। बहरहाल दूसरी तरफ अखिलेश यादव को कमजोर समझना भी गलत होगा, लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां पर बिटिया घबराई, वो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय है। सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए मुजफ्फरनगर में क्या कुछ कहा। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था, मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों,
मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी और युवाओं की नौकरी और रोजगार में भी किसी को किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करने देगी। और अभी तो मुजफ्फरनगर की नई खबर आने वाली है, 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं। और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान हैं, अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे, अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते, कोई रोक टोक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले हैं। और परिणाम हम बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। 60,200 पद पर एक साथ भर्ती हो रही है।